कैथलिक विश्वास, सत्य की खोज। कैथलिक कलीसिया की स्थापना पहली शताब्दी के क्रिस्तियों ने कहा है, संसार की सृष्टि कलीसिया के लिए हुई। कलीसिया का अर्थ है सभा या जन समुदाय। ईश्वर ने संसार की सृष्टि अपने स्वर्गीय जीवन के साथ संबद्ध होने के लिए किया। यह संबद्धता विश्वासियों के ईसा मसीह के नाम पर एक साथ जमा होने से संभव हो पाई है। यह संबद्धता कलीसिया है। कलीसिया अपनी पूर्णता सिर्फ स्वर्ग की महिमा में पाएगी। यही सब जीवों की लक्ष्य है। कलीसिया का नींव ईश्वर ने मुक्ति इतिहास के प्रारंभ से ही रखे थे। विशेष रूप से अब्राहम की बुलाहट के बाद अब्राहम से ईश्वर प्रतिज्ञा किया था कि वह एक महाराष्ट्र का पिता बनेगा। नबी यिर्मयाह और नबी ईसायास घोषणा करते हैं कि एक दिन ईश्वर एक नूतन और शाश्वत व्यवस्था स्थापित करेगा। नबी यिर्मयाह कहते हैं, प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग किया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। यह प्रभु की वाणी है। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान निर्धारित करूंगा, और यह प्रभु की वाणी है। मैं अपना नियम उनके अभिहंदर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी कि वे एक दूसरे को शिक्षा दें और अपने भाइयों से कहें, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे और बड़े सब के सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा करूंगा। मैं उनके पापों को याद नहीं करूंगा। इसायास नबी कहते हैं, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बातों पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह ईसा मसीह है जो यह नया विधान स्थापित करेगा। अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से ही ईसा मसीह इसकी घोषणा करते थे कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। 12 प्रेरितों की नियुक्ति कर वे ईश्वर की नई प्रजा को संगठित करते हैं। उन्हें और दूसरे शिष्यों को वे अपने मिशन कार्य को जारी रखने का अधिकार देते हैं। वे सिमोन के नाम को बदलकर पेतरुस रखते हैं, जिसका अर्थ है चट्टान। उस प्रेरित को चट्टान की तरह मजबूत होना है जिस पर वे अपनी कलीसिया बनाना चाहते हैं। बाद में वे उसे अपने मिशन का नेतृत्व करने के लिए अनुमोदित करते हैं। उसे इस भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं कि वह विनम्रता पूर्वक अपने भाइयों की सेवा करें और ईश्वर की रेवड़ की देखभाल करते हुए उसके विश्वास को सुदृढ़ बनाए रखें। अपने सारे क्रियाकलापों से ईसा मसीह अपनी कलीसिया को तैयार करते हैं और निर्माण करते हैं। यह वही हमारा कैथलिक कलीसिया है। ईसा मसीह के दुख भोग में कलीसिया का जन्म हुआ है। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन ईसा मसीह ने परम प्रसाद में अपनी उपस्थिति की सत्यता को वास्तविक रूप देते हैं, जिसे वे हमारी मुक्ति के लिए अर्पित करते हैं। वे पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करके इस बलिदान को स्थायी बनाए रखने के लिए अपने प्रेरितों को आज्ञा देते हैं, तुम यह मेरी स्मृति में किया करो। पुण्य शुक्रवार को यह निश्चित करने के लिए कि वे सचमुच मर चुके हैं, एक सिपाही ने अपने बर्छे से उसकी बगल को छेदित कर दिया और उससे रक्त और पानी बह निकला। द्वितीय वैटिकन महासभा हमसे
कहती है कि कलीसिया का आरंभ और कलीसिया का विकास उस रक्त और पानी के प्रतीक के द्वारा प्रकट किया गया है जो क्रूसित ईसा की बगल से बह निकला था। कलीसिया के लोक प्रकटीकरण पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा की आगमन से हुआ था। पवित्र आत्मा आज भी कलीसिया में क्रियाशील है। इसलिए हम यह दावा कर सकते हैं कि एकमात्र कैथोलिक कलीसिया ईसा मसीह द्वारा स्थापित किया गया है। दिव्य अधिकार और सुसंगत सिद्धांतों के साथ ईसा मसीह द्वारा स्थापित किया गया यह कैथोलिक कलीसिया सत्य का आधार और नींव है। आइए कलीसिया के साथ हम प्रार्थना करें और कलीसिया में सब बंधे रहें।